और बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का मैं अपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत उदयपुर गांव के पास में जो सरयू नहर बना है वहां पर खड़ा हूं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज सवेरे 10 बजे के करीब में ये सूचना मिली कि जिस लड़के की लाश हम लोग सरयू नहर में तकरीबन 12 दिन से ढूंढ रहे थे, वो श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत बगही गाँव से लगभग 12 किलोमीटर आगे एक उदयपुर गांव पड़ता है, यहाँ पर मिली है। और सवेरे सवेरे बलरामपुर जनपद की पुलिस यहाँ पर पहुंची है और जो लड़का सरयू नहर में डूबा था कृष्ण कुमार, उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आप लोगों को याद होगा कि इस जगह पर तकरीबन 4-5 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त जो है कृष्ण कुमार की बॉडी यहाँ पर मिली नहीं थी और तब हमने संभावना यानी आशंका जताई थी कि हो सकता है उसकी बॉडी यहीं पर निकले, क्योंकि यहाँ पर ठोकर है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ठोकर देख लीजिए आप किस तरीके से। इसी ठोकर के पास हमने वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को बताया था कि अगर उसकी बॉडी यहाँ पर तैरते हुए आएगी तो यहीं पर निकलेगी। और आज जो है बलरामपुर जनपद की पुलिस ने कृष्ण कुमार के शव को यहाँ से बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हुई है जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगभग 12 दिन से आप लोग हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देख रहे थे कि एक लड़का जो पड़ोसी जनपद गोंडा का श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कटही बगही गांव पड़ता है, वहां रिश्तेदारी में आया हुआ था। और सरयू नहर के ऊपर जो पुल है वो पुल टूटा हुआ था, उसी पर साइकिल लेके गुजर रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला, वो सरयू नहर में गिर गया। इसके बाद में सैकड़ों लोग मिलकर उसकी तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके माता पिता, उनके घर के लोग पड़ोसी जनपद गोंडा से आए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। रोजाना ही उसकी तलाश करवाई जा रही थी। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस लगी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लगे हुए थे। लेकिन 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और इसी तरीके से 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत गया, उसकी लाश मिली नहीं। कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि जब इतना दिन हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत गया है, उसकी लाश मिली नहीं, तो हो सकता है कि शायद लड़का सरयू नहर में गिरा ही ना हो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो साइकिल फेंक करके कहीं चला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। जैसा कि पहले हमने एक बार एक लड़के का बयान लिया था, जिस लड़के ने उसे सरयू नहर में गिरते हुए देखा था। तो आज तकरीबन 12 दिन के बाद में उसकी लाश यहाँ उदयपुर गांव के पास में जो ठोकर पड़ता है, उसी ठोकर के किनारे मिली है। सवेरे 10 बजे के करीब में सूचना मिली कि जनपद बलरामपुर की पुलिस यहाँ पर पहुंची है, कृष्ण कुमार के शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो काफ़ी लंबा समय बीत गया। ऐसा दूसरी बार हुआ है श्रावस्ती ज़िले में कि किसी की लाश जो है तकरीबन 12 दिन के बाद मिले, क्योंकि ये सरयू नहर है, कोई राप्ती नदी तो है नहीं। तो दोस्तों, 12 दिन क्यों लग गए, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। सबसे पहली बात तो वो लड़का, बहुत ही ठंडी थी जिस दिन वो गिरा था, तो ठंडी का महीना था और उसने जैकेट और स्वेटर वगैरह पहना हुआ था। तो ये जो सरयू नहर है पूरा यहाँ तक की जो श्रावस्ती के कटही बगही गांव से और यहाँ तक 12 किलोमीटर का जो रास्ता है सरयू नहर का, दरअसल ये जंगली इलाका है और इस सरयू नहर में बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो शायद यही वजह है कि उसका जैकेट कहीं पर आखिरकार फंस गया था और आज 12 दिन के बाद में ये जो आप ठोकर देख रहे हैं, इसी ठोकर के पास में उसकी लाश निकली है। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा जावेत्री देवी। अच्छा, ये जो लड़का सरयू नहर में गिर गया था, हाँ। ये कौन है आपका रिश्ते में, क्या लगता है? हम आपके लड़का के मौसी हुए। अच्छा, क्या हुआ है, आज लाश मिल गई? हाँ, आज लाश मिली, सवेरे 8 बजे तक मिल गया है। अच्छा, कैसे पता चला? फोन से पता पाए हम। देखा आप लोगों ने, पहचान करी? देखे पहचाने। किस चीज? चेहरा तो नहीं पहचान पाए, कपड़ा से पहचाने हम। अच्छा, हाँ। क्या करने आया था यहाँ पर, कुछ जानकारी दो। अब अपने पापा के साथ, बड़े पापा के साथ आवा रहा, टहरे आवा रहा, घूमे आवा रहा। अब 1 बजे लड़का गवा है, 9 तारीख का लड़का गिरा है। आज कितना दिन हो गया? आज 12 दिन है लड़का का यहाँ। वो कहाँ पर मिला है? अब ठोकर के आगे मिला है, ठोकर लगे। अच्छा, कौन से जिला में? बलरामपुर के जिला। अच्छा, मतलब पहचान हो गई? हाँ, पहचान होगा। तो आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब में हमको ये सूचना मिली। उसके बाद हम लोग तैयार होकर के निकले उदयपुर गांव के लिए। सबसे पहले श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के बगही गांव पहुंचे और वहां से उदयपुर तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे है। उस फाल पर इससे पहले भी हम एक बार जा चुके हैं, जब उसकी तलाश करवाई जा रही थी तब उसकी बॉडी नहीं मिली थी। आज हम लोग बहुत ही तेज़ी से गए, लेकिन पहुँचने में थोड़ा सा देर हो गया, क्योंकि हमारे पहुँचने से आधा घंटा पहले ही बलरामपुर देहात कोतवाली की पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि पुलिस बॉडी को ले जा चुकी थी, लेकिन जो कृष्ण कुमार की लाश निकली है उसका फ़ोटो हमने ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में डाल दिया है
और श्रावस्ती चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दिया है। देखने में लाश बहुत ही डरावनी लग रही है, बहुत ही भयंकर लग रही है, क्योंकि 12 दिन तक अगर कोई पानी में डूबा रहे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से फूल जाता है। हालांकि बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं नहर के बगल में, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे हाथ में कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमारे श्रावस्ती ज़िले में अगर निकला होता तो हम लोग बहुत ही जल्दी पहुँच जाते। लेकिन यहाँ चूँकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, जंगल पार करना था, तो जंगल पार करके उदयपुर गांव के पास में ठोकर के पास में पहुँचे। और दूसरी बात आपको बता दें, ठोकर के दूसरी तरफ जो दिख रहा है उस तरफ दूसरे साइड में वहाँ पर किनारे थोड़ा सा बोरी वगैरह पत्थर वगैरह रखा था, जहाँ पर कृष्ण कुमार की लाश तैरते हुए उतराते हुए मिली है। बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहा था, तो यहाँ पे गांव वालों ने देखा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद में इनके परिजनों को बताया गया। श्रावस्ती के बगही गांव में जीवन लाल जो इनके रिश्तेदार हैं कृष्ण कुमार के, उनके घर पे सूचना दी गई, तो तत्काल जो है बलरामपुर देहात कोतवाली की पुलिस पहुंची और उसने बलरामपुर देहात कोतवाली की पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निश्चित तौर पर आज उनके घर पर मातम पसरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से घर के लोग, गांव के लोग और यहाँ तक कि एसडीआरएफ की टीमों ने भी यहाँ पर पहुँच करके तलाश किया था, और जब कृष्ण कुमार की बॉडी नहीं मिल रही थी तो उनके माता पिता का रो कर बुरा हाल था। हमारे सामने ही उनकी माता लगभग 4-5 मरतबा बेहोश हो गई, इनको अस्पताल में भी भेजना पड़ा। और उसके बाद में अंत में निराश होकर इनके परिवार के लोग गोंडा जनपद वापस लौट गए, और कहीं ना कहीं हम लोग मीडिया वाले भी लौट आए थे। हमने कहा था कि ये जब 1 हफ्ता बीत गया था तो हमने कहा था शायद ये आखिरी बार हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमको भी उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन 12 दिन के बाद में मिली है, तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि उसका जो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे ऊपर उसने जैकेट पहना हुआ था, जैकेट के नीचे स्वेटर पहना हुआ था, उसके नीचे उसने इनर पहना हुआ था, उसके नीचे बनियाई पहना हुआ था। तो इतने सारे कपड़े थे, और जो जैकेट था मेरे ख्याल से वो जैकेट कहीं पर जा कर के फंस गया, और जैकेट फंसा था इसीलिए निकल नहीं रहा था। मेरे ख्याल से उसका हाथ जब टूटा होगा तब जा कर के उसका हाथ कहीं झाड़ियों से बाहर निकला होगा। और आज सवेरे 10-11 बजे के करीब में आखिरकार कृष्ण कुमार की बॉडी पड़ोसी जनपद बलरामपुर से बरामद कर ली गई। श्रावस्ती में ये दूसरी घटना है कि किसी की बॉडी तकरीबन 10 दिन बाद मिली हो, वो भी सरयू नहर में। गिलौला में जब पॉलिटेक्निक का छात्र डूबा था, वो खबर भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तब भी उसकी लाश 12 दिन के बाद में ही बरामद हुई थी। और ये दूसरी घटना हो गई कि जो श्रावस्ती के बघई गांव में कृष्ण कुमार डूबा था, इसकी लाश भी 12 दिन के बाद 12 किलोमीटर आगे जा कर के मिली है, इसी जगह पर मिली है। और इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन जब उस दिन मैं आया था तो बॉडी यहाँ पर पहुँची नहीं थी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। हमने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई लाश नहीं है श्रावस्ती ज़िले में, जो मिले ना उसको हर हाल में ढूंढा जाएगा। ऐसा एक ही बार श्रावस्ती ज़िले में हुआ है, सिर्फ एक ही लड़का ऐसा था जिसकी लाश आज तक राप्ती नदी में बरामद नहीं हो पाई, वो भी गिलौला थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में एक बहादुर नाम का लड़का तकरीबन 2 साल पहले तैरते वक्त डूब गया था। और उसके बाद 3 दिन तक लगातार बरसात हुई थी, लेकिन लगातार 1 हफ्ते तक रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसकी बॉडी मिल नहीं पाई थी। तो मेरी जानकारी में सिर्फ श्रावस्ती ज़िले में एक ही ऐसी लाश है जो आज तक बरामद नहीं हो पाई, क्योंकि बरसात में वो पता नहीं कहाँ जा कर के बह गई। उसके बाद श्रावस्ती ज़िले में जितने भी लोग डूबे हैं, चाहे वो नहर हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, हर किसी की लाश मिली है, बशर्ते 10 दिन बाद मिली हो।